हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट क्लास का जो मैथ है उसका सेकंड चैप्टर करेंगे, जो कि है नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इसके अंदर हम जो 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स हैं उनको करेंगे, उनके बारे में भी कैसे उनको हम लिख सकते हैं, कैसे उनको हम पहचान सकते हैं, उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उन सबको हम अच्छे से करेंगे। तो देखते रहिए लास्ट तक ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलो अब करते हैं। तो जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, इसको आज हम करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है राइट द नंबर्स। ये हमारे पास ये 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं वो गिवन है, तो यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं? 1 के सामने हमें 1 1 लिखना है, 2 के सामने हमें 2 2 लिखना है, और 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7, और 8 के सामने 8, 9 के सामने 9 एंड 10 के सामने 10। और साथ के साथ बच्चों इनको बोल बोल के आप लिखिएगा ताकि आपको ये याद भी हो जाए लिखते टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, बिटवीन। तो हमारे पास क्या है, जो नंबर्स है वो गिवन है, तो हमें बताना है कि जो नंबर हमारे पास गिवन है इससे पहले क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, या दो नंबर्स अगर हमारे पास गिवन है तो उनके बीच में क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक्स हैं वो हमें क्या करने हैं, भरने हैं। तो है फिल इन द प्लेस होल्डर्स। तो ये जो जगह है हमें इनके अंदर भरना है, वो हमें यहाँ पे जो गिवन है कि किसके अकॉर्डिंग भरना है, इसके पहले का नंबर बताना है, इससे बाद का नंबर बताना है, तो वो देखते हैं। तो एक जो है हमारे पास इन्होंने करके भी दिया है, 5 इज जस्ट आफ्टर 4। जो 5 है वो 4 के तुरंत बाद आता है। ठीक है, तो वैसे ही अब हमें करना है डैश इज जस्ट आफ्टर 6। तो 6 के तुरंत बाद क्या आता है, 6 के आगे क्या आता है, तो वो आता है 7। तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। सिमिलरली डैश इज जस्ट आफ्टर 7। तो 7 जो नंबर होता है, जो 7 होता है, उसके तुरंत बाद हमारे पास क्या आता है, उसके आगे तो आता है 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। नेक्स्ट है 4 इज जस्ट आफ्टर। जो 4 है वो किसके बाद आता है, तो वो आता है 3 के बाद, 3 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो 9 इज जस्ट आफ्टर। तो जो 9 है वो किसके बाद आता है, तो वो आता है 8 के बाद, तो 8 आ जाएगा। मतलब अगर ये जस्ट आफ्टर हमें पहले गिवन है तो इससे पहले वाला नंबर लिखना जो यहाँ पे है। ठीक है, और ये अगर बाद में गिवन है तो जो यहाँ पे नंबर गिवन है उससे पहले वाला लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है 2 इज जस्ट आफ्टर। 2 है वो किसके बाद आता है, तो इससे आगे वाला नंबर क्या आएगा हमारे पास, 3। तो ये आता है सॉरी, जो इससे पहले वाला नंबर क्या आता है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्योंकि जो 2 है वो किसके बाद आता है, 1 के बाद आता है। यहाँ पे जो 9 है वो 8 के बाद आता है, जो 4 हो 3 के बाद आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 8 इज जस्ट बिफोर, यहाँ पे जस्ट बिफोर का है, तो जो 8 है इज जस्ट बिफोर 9। तो जो 8 है वो किससे पहले आता है, 9 से बिल्कुल पहले आता है। तो वैसे हमें करना है डेथ इज जस्ट बिफोर 5। तो जो कौन सा जो नंबर है वो 5 से बिल्कुल पहले आता है, तो पहले क्या आता है इससे, 4। नेक्स्ट है डैश इज जस्ट बिफोर 10। तो ये हमें क्या करना है, तो 10 है उससे पहले हमारे पास क्या आता है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, 9। ठीक है, जस्ट बिफोर की बात कर रहे हैं तो हमें माइनस कर देना है। ठीक है, और जस्ट आफ्टर की बात करनी है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। नेक्स्ट है 3 इज जस्ट आफ्टर। अगर जो 3 जस्ट आफ्टर पहले गिवन है और डैश जो बाद में गिवन है तो हमें प्लस करना है। वैसे ही अगर जस्ट आफ्टर पहले गिवन है और बाद में डैश गिवन है तो हमें माइनस करना है। तो 3 इज जस्ट आफ्टर 4, सॉरी 2 के बाद आता है। तो वैसे ही 5 इज जस्ट आफ्टर, 5 किसके बाद आता है, 4 के बाद, एक माइनस कर देंगे। वैसे ही 7 इज जस्ट आफ्टर, तो 7 किसके बाद आता है, तो 6 के बाद, यहाँ भी एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज बिटवीन 2 एंड 4। जो नंबर है हमारे पास 2 और 4, इनके बीच में कौन सा नंबर होता है, तो नंबर हमारे पास होता है 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। तो 2 और 4 के बीच में क्या आ गया हमारे पास, 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। डैश इज बिटवीन 6 एंड 8। तो 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7 आता है, 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7। डैश इज बिटवीन 7 एंड 9। 7 और जो 9 होता है, 7 एंड 9 के बीच में क्या आता है, 8 आता है। तो यहाँ पे हमें 8 लिख देना है। नेक्स्ट है 5 इज बिटवीन 4 एंड डैश।
जो 5 जो नंबर है वो किस किस के बीच में आता है, तो 5 इज बिटवीन 4 एंड डैश, 4 5 एंड देन क्या आता है 6, तो 5 किस किस के बीच में है, 4 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में क्या आता है हमारे पास 2 आता है। नेक्स्ट है डैश इज बिटवीन 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच में हमारे पास क्या आता है 4 आता है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। डैश इज बिटवीन 8 एंड 10, 8 और 10 के बीच में क्या आता है 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। नेक्स्ट है 7 इज बिटवीन डैश एंड 8, मतलब जो 7 है वो किस किस के बीच में आता है, तो देखो 8 है वो 7 के बाद आता है, तो 7 से पहले क्या आता है 6, तो 7 किस किस के बीच में आता है 6 और 8 के बीच में, तो 6 एंड 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, मतलब हमारे पास जो नंबर गिवन है तो हमें उनका कंपैरिजन करना, उनके बीच में तुलना करनी है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो हमारे पास ये एक सिंबल होता है ऐसे वाला जो ग्रेटर देन और लेस देन का होता है, ठीक है। ये जो नंबर यहाँ से जिस साइड से ये दोनों के दोनों जो लाइन्स है वो ओपन होती है, तो उस साइड वाला जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, मतलब जो ओपन साइड है वो हम किसके लिए लिखते हैं, बड़े के लिए, और जो यहाँ से जो दोनों के दोनों लाइन्स मिली होती हैं बंद होती हैं, तो यहाँ पे क्या इस साइड किसको डिनोट करती है, छोटे को, ठीक है। तो ये साइड छोटे नंबर को डिनोट करती है और जो ओपन साइड है वो बड़े नंबर को डिनोट करती है। तो हम ये नंबर, ये जो सिंबल है, ये जो साइन है उसको यूज करके हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को, ठीक है। तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन के लिए है, ये लेस देन के लिए और ये इक्वल टू के लिए, तो हमें नंबर्स के बीच में ये साइन यूज करना है। फर्स्ट है लुक हेयर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तितलियां हैं जो गिवन है, बटरफ्लाइज, और इस साइड फ्लावर्स गिवन है, तो हमें काउंट करना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो देखो जो बटरफ्लाई है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 बटरफ्लाइज है। नेक्स्ट है जो फ्लावर है वो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फ्लावर्स हैं। तो जो बटरफ्लाइज हैं वो 7 है और फ्लावर है वो कितने हैं, 6 हैं। तो अगर हम देखें कि अगर एक बटरफ्लाई है वो एक फ्लावर के ऊपर जाके बैठती है, तो 6 की बटरफ्लाई के लिए 6 फ्लावर तो है, लेकिन एक बटरफ्लाई हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा बच जाती है, मतलब बटरफ्लाई जो हमारे पास वो क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, जो 7 है वो क्या है, ग्रेटर है देन 6, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे ये सिंबल है ये यूज करना है, 7 ग्रेटर देन 6। नेक्स्ट है लुक हेयर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैट और रैट गिवन है, तो देखो कैट काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है वो कैट है, और जो रैट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है वो रैट है। तो अगर एक जो बिल्ली है वो एक चूहे को खाती है, तो 5 बिल्ली कितने को खाएंगी, 5 को, लेकिन 3 जो चूहे हो तो फिर भी बच जाएंगे, तो चूहे कितने हैं, ज्यादा है हमारे पास, तो मतलब क्या है, जो 8 है वो बड़ा है किससे, 5 से, तो ऐसे हम यूज करेंगे। तो 5 इज लेस देन 8, जो पीछे वाला उसका कंपैरिजन किया जाता है आगे वाले से, ठीक है। तो जो अगर 5 छोटा है तो ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे, और जो नंबर बड़ा है उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, तो 5 इज लेस देन 8। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें बॉयज और आइसक्रीम गिवन है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बॉयज गिवन है, और ये जो आइसक्रीम है देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 आइसक्रीम है। तो अगर एक बॉय एक आइसक्रीम को खाएगा तो 6 कितने को खाएंगे, 6 को ही खाएंगे, तो एक भी आइसक्रीम नहीं बचेगी, तो ना ही कोई बॉय है वो आइसक्रीम के बगैर बचेगा, तो मतलब क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, तो 6 इज इक्वल टू 6, दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम इक्वल टू का जो सिंबल है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसका हम बोलेंगे जैसे कि 7 है वो 6 से बड़ा है, तो 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ये वाला नंबर यूज करेंगे, ये वाला जो साइन है वो यूज करेंगे। अगर कोई नंबर छोटा है तो उसको हम बोलेंगे 5 इज लेस देन, मतलब जैसे हम 5 और 8 का जो कंपैरिजन कर रहे हैं वहां पे देख रहे हैं, तो 5 इज लेस देन 8, तो जो पहले वाला नंबर होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में, साइन के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका कंपैरिजन करते हैं दूसरे वाले नंबर से, तो यहाँ से पे आएगा हमारा जो 5 इज लेस देन 8, 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट है काउंट, राइट एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्सेस। तो हमें क्या करना है, दो साइड हमारे पास क्या है, जो फिगर्स हैं, जो पिक्चर्स हैं वो गिवन है, और बीच में 3 बॉक्सेस हमारे पास गिवन है, जहाँ पे 2 बॉक्सेस के अंदर हमें
हर एक तरफ की जो नंबर ऑफ फिगर हैं या पिक्चर हैं वो लिखने हैं, और बीच में हमें ये साइन यूज करना है कि ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा या इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो इस साइड वाला जो नंबर होगा उसको हम कंपेयर करेंगे इस साइड वाले से। तो देखो एक हमें यहाँ पे करके भी दिखा है, तो ये हमें हमारे पास जो रोजेज हैं वो गिवन है, तो इस साइड है 1 2 3 4, 4 है, तो इस साइड के बॉक्स के अंदर हमने 4 लिख दिया। इस साइड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो इस साइड के बॉक्स में हमें क्या लिख दिया 6। तो इस साइड का नंबर क्या है हमारे पास, जो 4 है वो छोटा है किससे, 6 से, तो हम क्या करेंगे लेस देन वाला जो सिंबल वो यूज करेंगे, 4 इज लेस देन 6। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हम करेंगे, चेयर्स हमारे पास गिवन है, तो 1 2 3 4 5, तो इस साइड हमारे पास कितनी चेयर है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस साइड कितनी चेयर है 7 है। तो देखो 5 है वो 7 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है, छोटे के लिए हम क्या करेंगे लेस देन वाला सिंबल ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज लेस देन 7। नेक्स्ट हम करेंगे जो बॉल हमारे पास गिवन है 1 2 3, 3 बॉल्स हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। इस साइड 1 2 3 4 5, 5 बॉल्स हैं, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब देखो जो 3 है वो छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे लेस देन वाला छोटे वाला जो सिंबल है वही यूज करेंगे, 3 इज लेस देन 5। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉर्च है वो गिवन है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस साइड हमारे पास 9 जो टॉर्च है वो गिवन है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो इस साइड कितनी 7 जो टॉर्च है वो गिवन है। तो अब देखो 9 7 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन वाला ये वाला सिंबल यूज करेंगे, तो 9 इज ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट जो एरोप्लेन है वो गिवन है हमारे पास, तो देखते हैं 1 2 3 4, इस साइड हमारे पास 4 है, उस साइड 1 2 3 4 5, इस साइड हमारे पास 5 है। तो जो 4 है वो छोटा है 5 से, तो हम क्या करेंगे लेस देन वाला सिंबल यूज करेंगे, 4 इज लेस देन 5। नेक्स्ट हमारे पास ये जो कार है वो गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, तो इस साइड हमारे पास 7 है, उस साइड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस साइड भी 7 है। तो जो 7 है वो ना 7 से छोटा है ना बड़ा, बल्कि वो क्या है इक्वल है, साथ तो साथ ही रहेगा, तो क्या आएगा इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास करना था ये। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन, तो यहाँ पे हमें क्या करना है नंबर लाइन का इस्तेमाल करके नंबर को कंपेयर करना है कि वो छोटा है या बड़ा है, लेस देन और ग्रेटर देन। वी यूज द सिंबल दिस फॉर ग्रेटर देन, ये वाला जो सिंबल है जो आगे से खुला और पीछे से बंद होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ग्रेटर देन का सिंबल है। वी यूज द सिंबल दिस, जो आगे से बंद और पीछे से खुला होता है इसको क्या बोलते हैं लेस देन का सिंबल है। 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 है वो 2 से बड़ा है, तो जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम जो सिंबल के आगे लिखेंगे, और जिसके साथ कर रहे हैं उसको हम सिंबल के बाद में लिखेंगे। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाला जो सिंबल है वो यूज करेंगे। 5 इज लेस देन 8 इज रिटन एज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जिसका कंपैरिजन करें किसका करें 5 का, तो इस साइड लिखेंगे, और जिसके साथ करें वो इस साइड। तो 5 इज लेस देन है, तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे 5 इज लेस देन 8। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास नंबर लाइन है। देखो बच्चों एक लाइन होती है जहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है हम 0 लेते हैं, और 0 के बाद 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ऐसे क्या होते हैं नंबर्स होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ ए गिवन नंबर इज लेस देन दैट नंबर। अगर यहाँ पे मान लो मैंने कोई नंबर 5 हो सिलेक्ट कर लिया, तो इस 5 के जो लेफ्ट में नंबर्स होंगे तो वो 5 से सारे के सारे छोटे होंगे। जैसे अगर मैं 4 का कंपैरिजन करूं 7 के साथ, सॉरी 5 के साथ, तो 4 क्या होगा वो छोटा होगा 5 से। 3 का करूं तो 3 भी क्या होगा छोटा होगा 5 से। 2 का करूं तो 2 भी क्या है छोटा है 5 से। तो मतलब अगर कोई भी एक नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं तो उस नंबर से वो सभी के सभी क्या होंगे छोटे होंगे, लेस देन होंगे। और वैसे ही द नंबर टू द राइट ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन दैट नंबर। तो ऐसे ही अगर मैंने कोई नंबर सिलेक्ट किया और उसके राइट में जितने भी नंबर हैं वो उस नंबर से क्या होंगे सभी के सभी बड़े होंगे। तो वैसे ही अगर मैं मानूं तो यहाँ पे मैंने फिर से 5 सिलेक्ट कर लिया, तो 5 के जो राइट में है मतलब आगे जो नंबर आएंगे वो सभी के सभी क्या इससे बड़े आएंगे। ठीक है, तो आगे हमारे पास एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन इन द प्लेस होल्डर। तो ये हमें क्या करना है जो बॉक्स गिवन है यहाँ पे जो सिंबल है वो यूज करना है। तो देखना है 5 इज डैश 9, तो जो 5 है
वो 9 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है तो हम क्या करेंगे, लेस देन का जो सिंबल वो यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। वैसे ही पुट द करेक्ट सिंबल दे इन द प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, बॉक्स है, तो इसके अंदर देखना है हमें क्या करना है, जो नंबर है वो 7 का कंपैरिजन कर रहे हैं 4 से, तो 7 है वो 4 से बड़ा है छोटा? तो अगर नंबर लाइन पे देखें 7 हमारे पास ये नंबर लाइन के ऊपर है, तो 4 इसके लेफ्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट में आएगा तो क्या है, इससे छोटा है, तो ये यानी 7 क्या है, बड़ा है इस नंबर से, तो 7 इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, लुक एट द नंबर लाइन गिवन बिलो, तो हमें क्या करना है, नंबर लाइन को देखना है। पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन इन द प्लेस होल्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर लाइन को देखना है, और जैसे हमने पीछे किया है तो वैसे ये एक्सरसाइज हमें गिवन है, बेसिकली प्रैक्टिस सेट है, ये करना है हमें। तो क्या करना है, नंबर लाइन को देख के तो जो नंबर गिवन है उनको कंपेयर करना है, कि बताना है जो नंबर है वो छोटा है या बड़ा है दूसरे नंबर से। ठीक है, और उसके लिए हमें ये जो सिंबल है वो यूज करने। ठीक है, तो एक इन्होंने कर दिया है 8 ग्रेटर देन 5, देखो यहाँ पे 8 है, जो 5 है वो क्या है, इसके लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में जितने भी नंबर आते हैं क्या सभी के सभी छोटे होते हैं, तो 5 क्या है, छोटा हो गया, तो जो 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 5। सिमिलरली जो 7 है, 9 हो क्या है, 7 से राइट में है, तो ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा 9, तो 7 इज लेस देन 9। 2 है, 2 देखो 2 और 6 का अगर कंपेयर करें तो 2 क्या है, लेफ्ट में है 6 के, तो 2 क्या होगा, छोटा होगा, तो 2 इज लेस देन 6। 7 है वो क्या है, राइट में है 6 के, तो 7 क्या होगा, बड़ा होगा, तो 7 इज ग्रेटर देन 6। 1 एंड 4, 1 क्या है, लेफ्ट में है 4 के, तो क्या होगा, छोटा, 1 इज लेस देन 4। नेक्स्ट 5 एंड 7, तो 5 है वो क्या है, लेफ्ट में है 7 के, तो ये क्या होगा, छोटा होगा, तो 5 इज लेस देन 7। नेक्स्ट 9 एंड 5, 9 जो है वो क्या है, 5 से राइट में है, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 इज ग्रेटर देन 5। देन 4 एंड 2, 4 है अगर 2 का कंपेयर करें तो 2 के कंपैरिजन में क्या है, राइट में है, तो 4 क्या होगा, बड़ा होगा, तो 4 इज ग्रेटर देन 2। सिमिलरली 6 जो है वो भी क्या है, 4 के कंपैरिजन में राइट में, तो ये भी बड़ा है, तो 6 इज ग्रेटर देन 4। 2 एंड 7, अगर हम 7 के साथ कंपेयर करें तो 2 क्या है, लेफ्ट में है, और लेफ्ट में क्या होंगे, छोटे होंगे, तो ये आ जाएगा 2 लेस देन 7। सिमिलरली 3 है वो भी 8 के कंपैरिजन में क्या है, लेफ्ट में, तो 3 क्या आ जाएगा, 3 इज लेस देन 8। 8 एंड 9, जो 8 और 9 है, अगर 9 के साथ कंपेयर करूं तो जो 8 है वो क्या है, 9 के लेफ्ट में है, तो 9 से क्या है, छोटा, तो 8 इज लेस देन 9। 4 एंड 1, 4 क्या है, अगर 1 के साथ कंपेयर करें तो राइट में है, तो 4 क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो 4 इज ग्रेटर देन 1। 8 एंड 2, जो अगर 2 के साथ कंपेयर करें तो 8 क्या है, राइट में, तो ये क्या आएगा, 8 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट हमारे पास है 1 एंड 3, तो 1 के साथ अगर हम कंपेयर करें 3 का, तो 3 क्या है, राइट में है 1 के कंपैरिजन में, तो 1 क्या होगा, छोटा होगा, तो 1 इज लेस देन 3। सिमिलरली 7 एंड 4, तो जो 4 है वो क्या है, सॉरी 7 है वो 4 के कंपैरिजन में क्या है, राइट में है नंबर लाइन पे, तो क्या होगा, बड़ा होगा, तो 7 इज ग्रेटर देन 4। 5 एंड 6, जो 5 है वो 6 के कंपैरिजन में क्या है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में क्या होगा, छोटा, तो 5 इज लेस देन 6। 8 एंड 4, अगर जो 8 को देखें 4 के कंपैरिजन में क्या है, राइट में है, तो राइट में क्या होगा, बड़ा, तो 8 इज ग्रेटर देन 4। फिर है 9 एंड 6, जो 9 है वो 6 के कंपैरिजन में क्या है, राइट में है, तो राइट में क्या होगा, बड़ा होगा, तो 9 इज ग्रेटर देन 6। नेक्स्ट है 7 एंड 3, जो 7 है वो 3 के कंपैरिजन में क्या है, राइट में, तो ये भी क्या होगा, बड़ा, तो 7 इज ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट है 5 एंड 2, जो 2 है 5 के कंपैरिजन में क्या है, सॉरी जो 5 है 2 के कंपैरिजन में राइट में है, तो बड़ा होगा, तो 5 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट है 3 एंड 5, जो 3 है 5 के कंपैरिजन में लेफ्ट में है, 5 से लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा, इससे छोटा होगा, 3 इज लेस देन 5। नेक्स्ट है 4 एंड 9, तो अगर 4 का कंपैरिजन करें 9 के साथ, तो 9 के कंपैरिजन में क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ये छोटा होगा, तो 4 इज लेस देन 9। नेक्स्ट है हमारे पास 4 एंड 8, तो अगर 8 के साथ कंपेयर करें तो 4 क्या है, 8 के कंपैरिजन में लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे, तो ये क्या है, इससे छोटा होगा,
तो 4 इज लेस देन 8, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर जो कि नंबर्स थे 1 से लेके 10 तक के, ये हमने किया। हर एक जो सम है आपको करके बताया है, करके दिखाया गया है और समझाया है अच्छे से। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।